जय श्री राधे कृष्ण। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे श्री यमुना महारानी जी वृंदावन में या ऐसे पृथ्वीलोक में आई। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। श्री गर्ग संहिता तीसरा अध्याय वृंदावन खंड श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश। सनंद जी कहते हैं, नंदराज गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुई, उसी समय विरजा तथा ब्रह्म द्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा ये दोनों नदियाँ आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसलिए परिपूर्णतमा कृष्णा यानी यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूह का सप्रश करती हुई ब्रह्मद्रव में गई। फिर उसकी दीर्घ जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहाँ से वे सरिदवरा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठलोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघ कर जब ब्रह्मंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शाल श्रृंगों को लांघ कर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का वेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा श्याम सलीला यमुना कलिंद शिखर पर जा पहुँची। वहाँ जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कलिंद गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी के अनेक देशों को पवित्र करती हुई खंडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुँची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खंडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खंडव वन से वेगपूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुँची। महावन के पास सिकता में रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वही
अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी तब ब्रजभूमि के वियोग से विलो प्रेमानंद के आंसू बहती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदंतर ब्रजमंडल की भूमि को अपने भारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुँची। वहाँ गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गई। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नदी शिरोमणि कलिंद नंदिनी कृष्णवर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा। यमुना ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणारविंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोगों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। सुबह अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे सम्मान दिव्य तीर्थ न तो हुआ है और न आगे ही होगा। गंगा आप सर्वतीर्थ में ही हैं, अतः सुमंगले गंगे मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा बोली, कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो। समस्त लोगों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो, अतः कृष्ण तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रासमंडल में मैं भी तुम्हारे युद्ध में सम्मिलित होकर रहूँगी। हरि प्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। सनंद जी कहते हैं, इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियाँ तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गई। सुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई और वहाँ भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। सुवर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गई। उसके शिखरों तथा गंडशालों टूटी चट्टानों के तट का भेदन करके कालिंदी फुहारे किसी जलधारा के साथ उछल कर लोकालोक पर्वत के शिखर पर
जा पहुँची। फिर वहाँ से ऊर्ध्व गमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुँची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोगों को लांघ कर श्री हरि के पद चिन्ह से लांछित श्री ब्रह्मधर से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ी गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह श्री ताओ में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कालिंदी गिरिनंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुँच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में कालिंदी के आगमन का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।